ऑल राइट, तो बात करते हैं कि मैं आईएम में कैसे पहुंचा। क्योंकि अगर कुछ साल पहले मुझे कोई बोलता कि तू आईएम जाएगा, तो सच बताऊं मैं हंसता उस पे। मतलब वो कैट का प्रेशर, सेल्फ डाउट, वो फीलिंग होती है ना कि भाई कैसे होगा, ऐसा सब था मेरे दिमाग में। बट समहाउ थिंग्स वर्कड आउट एंड आज मैं आईएम में हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्टोरी, हाउ आई गेट इनटू आईएम विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। अगर आप भी आईएम के सपने देख रहे हो या फिर कैट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। क्या पता मैं अपनी जर्नी की कोई ऐसी चीज शेयर कर दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अपनी बैकग्राउंड, ये मेरा जो सपना था ये शुरू कैसे हुआ, व्हाट गॉट मी इनटू दिस। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मैं कोई बॉर्न जीनियस नहीं था। ऑल राइट, हाँ स्कूल कॉलेज में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे, और बट ये मैं बताना चाहता हूँ कोई प्रोडिजी लेवल का इंसान तो नहीं था मैं बिल्कुल भी। मुझे एमबीए करने का आइडिया तब आया जब मुझे पता चला कि करियर ग्रोथ के लिए एमबीए करना जरूरी है। ऑलराइट, तो एमबीए करने के लिए आईएम्स आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो तब मुझे पता चला कि आईएम नाम की भी कोई चीज होती है, और तब से मेरा आईएम जाने का सपना शुरू हो गया। बट इस टाइम तक मुझे कैट के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी कि आपको आईएम में जाने के लिए एक कैट नाम का एग्जाम देना पड़ता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था। अब जो यहाँ से शुरू होता है वो एक रोलर कोस्टर पार्ट है, क्योंकि जब मैंने कैट की तैयारी करनी शुरू की तो तब मुझे पता चला, जब मैं कैट में एक्चुअली सीरियस हुआ, कि तब मुझे पता चला कि भाई ये कोई ऐसा इजी एग्जाम तो है नहीं कि कोई भी बैठे और निकाल ले। एग्जाम में कोई तो बात है, तभी कम लोग आईएम में जाते हैं। मैंने सबसे पहले एक प्लान बनाया, मैंने देखा कि मुझे आता क्या क्या। सबसे पहले क्वांट, एज यू नो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होगे तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा क्वांट आप बोल सकते हो ठीक ठाक है, ठीक है, एवरेज आप बोल सकते हो। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश वाज आल्सो ओके, नॉट दैट गुड, क्योंकि पहले आरसी रीड करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, तो रीडिंग मेरी इतनी फास्ट नहीं थी, तो बस मुझे उस पर काफी वर्क करना था। और जब थर्ड सेक्शन है जो LRDI, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल और टफेस्ट सेक्शन फॉर मी। तो गाइस कैट 2025 का सपना तो देख रहे होंगे आप लोग, बट अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की। लेट मी टेल यू वन थिंग बॉस, एक साल का टाइम है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल गया। फिर एंड मोमेंट में स्ट्रेस होगा और अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी आपको प्रेपरेशन में। एक साल का टाइम है और आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट की। और इस सब में आपको हेल्प करेगा फिजिक्स वाला का एमबीए वाले के न्यू बैचेस। इफ वी टॉक अबाउट देयर प्रीवियस रिजल्ट, पिछले साल उन्होंने 42 से ज्यादा लोगों के 99 परसेंटाइल से ज्यादा आया कैट 2024 में, और 900 प्लस स्टूडेंट्स ने क्रॉस किए 90 परसेंटाइल। और अगर आप चाहते हो इनमें से अगला नंबर आपका ही हो, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा फिजिक्स वाला के एमबीए वाला के न्यू बैचेस में। अब अगर आपको फाउंडेशन से इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है और आईएम के टॉप 20 स्कूल्स में जाना है, तो एमबीए वाला आपको प्रोवाइड करता है दो ऑप्शन, एमबीए पायनियर 2025, जिसमें आपको मिलेंगे 300 आवर्स प्लस के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ओमेट की प्रेपरेशन, 20 मॉक टेस्ट, 1200 डेली प्रैक्टिस पेपर, वो भी फैकल्टी के लाइव सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको पायनियर 2025 के साथ साथ और भी बेनिफिट्स चाहिए, तो आपके पास है एमबीए प्रो 2025, और इसमें आपको एमबीए पायनियर के सारे बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं। और इसके अलावा आपके पास होगा अपकमिंग कैट 2025 के बैचेस का एक्सेस, और आपके पास होंगी ऑफलाइन बुक्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, और उसके अलावा एमबीए वाला का स्पेशल खजाना, जो कि आपके पास होगा स्पेशल गाइडेंस। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो फैकल्टी आपको खुद गाइड करेगा। और अभी एक चीज और जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली, इधर मेरा कोड आ रहा होगा DV500। अगर आप इसको अप्लाई करोगे कोई भी बैच बाय करने के लिए, आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा उसी टाइम। गाइस डोंट मिस आउट ऑन दिस। गाइस बैचेस के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी जाओ और अभी इनरोल करो, अपनी प्रेपरेशन शुरू करो। भाई एक चीज मैं सच सच बता रहा हूँ, आई वुड बी रियली ऑनेस्ट टू यू, मैंने रोज 7 to 8 आवर्स कैट की पढ़ाई की, बट जब मैंने मॉक्स दिए तो मुझे पता चला कि सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आई मीन टू से सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने की
एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी आप फाइनल में डी डे के दिन एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और भाई जब मैं बात करता हूँ मेरे पहले मॉक टेस्ट की, ओ भाई साहब तबाही थी वो। मैं सच सच बताता हूँ आपको, मेरे इंग्लिश में -12 मार्क्स आए, -12। आप सोच सकते हो, मेरा पहला मॉक था, मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, मेरे -12 आ गए। और जो मेरे ओवरऑल मार्क्स बने थे, आई थिंक इट वाज अराउंड 24 ही, ठीक है, 24-25 के आसपास मेरे मार्क्स बने थे टोटल ओवरऑल, जिसमें -12 तो मेरे वीएआरसी में ही चले गए क्योंकि मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि भाई स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कैट एग्जाम में यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी हाउ टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये जो मॉक टेस्ट है ये फेलियर के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको रियलाइज करवाने के लिए है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये आप में इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा तो आप एक फेलियर हो। ये आपको रियलाइज कराएगा कि आपकी अभी प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है, आप अभी किस लेवल पे हो और आपको कहाँ तक जाना है। हर एक मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करता था, देखता था मैं किस किस सेक्शन में वीक हूँ, किस सेक्शन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत है। देखो कैट एग्जाम में एक ये भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हो और कौन से क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिसको हमें कम टाइम लगेगा और हम अच्छे से सोल्व कर लेंगे। और बस ऐसे ही मैं करता रहा और धीरे धीरे मेरे मॉक के स्कोर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक मॉक में आपके जैसे 24 आ गए मेरे, उसके बाद मेरे 25, 28, 29। ऐसा नहीं कि आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होगी, ऐसा भी था बीच बीच में मेरे कभी कभी ओवरऑल 10 मार्क्स भी आ गए इतनी प्रिपरेशन के बाद भी। वो डिपेंड करता है कि आपका मॉक का लेवल कितना था, या फिर आप उस टाइम फोकस थे कि नहीं थे। आपके दिमाग में हजारों टाइप की चीजें चल सकती हैं, तो ऐसी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि जब आप मॉक देते हो। बस वही है, हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना डी डे वाले दिन में। फिर आता है कैट एग्जाम डे। भाई इस दिन मुझे जी भर के डर लगा कसम से। डी डे आया और उस दिन ऐसे लग रहा था कि भाई पेट में तो ना बटरफ्लाईज घूम रही हैं, एकदम बटरफ्लाईज उड़ रही होती है ना जैसे, सेम टू सेम पेट में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी। और भाई एक सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा था कि भाई दिमाग में मैंने जो पढ़ा ना सब गायब हो गया, कुछ नहीं आता मुझे, सब गायब हो गया। बट यही फीलिंग को तो आपको रोक के रखना है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, पैनिक नहीं होना भाई, पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए आपका एग्जाम खराब होने की तरफ जाएगा, ऐसे डाउनफॉल। और यही तो हमने मॉक टेस्ट में सीखना है कि कैसे पैनिक ना हो। अगर एग्जाम मुश्किल भी आ जाए तो पैनिक नहीं होना भाई, तो अगर एग्जाम आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो चीज मेरे से नहीं हो रही वो चीज किसी से भी नहीं हो रही, ठीक है। मैं तो इसी फंडे पे चलता था और इसी फंडे पे चलने के लिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। और भाई जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ तो भाई दिमाग में ऐसा ही चल रहा था कि भाई पता नहीं क्या कराया मैं एग्जाम में और आगे क्या ही होगा, सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। बहुत चिंता थी भाई रिजल्ट की कसम से। जब एग्जाम दे के आया था ना तो उस टाइम थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, बट अब ये लग रहा स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि जब मैं किसी से पूछ रहा था कि ना कि तेरा एग्जाम कैसा हुआ, तो हर एक बंदा अलग टाइप के आंसर दे रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मेरा एग्जाम कैसा हुआ है। फिर आती है रिजल्ट और इंटरव्यू कॉल्स की बारी। ये था एक इमोशनल मोमेंट, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रिजल्ट आया और भाई सही में मैं हिल गया कि भाई सही में मेरा स्कोर अच्छा आ गया, 94 परसेंटाइल के आसपास मैंने स्कोर कर लिया। और फिर मुझे अच्छा तो लग रहा था, ठीक है, कि भाई इंटरव्यू होगा, अब आईएम के कॉल्स आएंगे। बट एक साइड पे ये भी चल रहा था कि भाई अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, अब इंटरव्यू में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज पे तो हम आ गए, कैप राउंड तो क्लियर कर लिया, नेक्स्ट राउंड में हम आ गए। अब इसके बाद इंटरव्यूज आएंगे, इतने सारे इंटरव्यूज होंगे एक साथ, अब उसकी तैयारी शुरू हो गई। खुशी होगी आपको, बहुत खुशी होगी, आप शॉक भी होगे, बट सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि अराउंड 15 to 20 डेज ही मिलेंगे आपको प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी इंटरव्यूज की तैयारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सब खत्म नहीं होता, उसके बाद आते हैं IIM इंटरव्यू कॉल्स। और मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर दूं, IIM के जो इंटरव्यूज होते हैं वो काइंड ऑफ आप टफर साइड पे देख सकते हो, तो टफर साइड पे होते हैं बाकी कॉलेजेस के रिलेटेड, क्योंकि जो IIM के इंटरव्यूज होते हैं ये सिर्फ आपकी पढ़ाई या फिर आपकी नॉलेज ही नहीं चेक करते, ये चेक करते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो किसी के सामने। ये सब चीजें आईएम के इंटरव्यूज में चेक होती है। और ये मेन बात है कि आप अपनी स्टोरी कैसे प्रेजेंट करते हो इंटरव्यूअर के सामने। मैंने हर दिन इंटरव्यूज की प्रैक्टिस की, मैंने करंट अफेयर्स पढ़े, मैंने अपनी स्टोरी पे फोकस किया, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया, और साथ में अगर कोई अकेडमिक बैकग्राउंड आपका अकेडमिक जैसे मेरा इंजीनियरिंग था, मैंने उसके लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊं क्या क्या हो सकते हैं आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। आप कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, मैं आपको उधर मैसेज में बता दूंगा। ठीक है। इंटरव्यू के बाद जो फेज होता है भाई, ये इतना टेंशन वाला होता है ना कसम से, क्योंकि अराउंड काफी टाइम आप बोल सकते हो 1 to 2 months आपका ऐसे ही चला जाता है सोचते सोचते कि भाई क्या होगा, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। बट जब मेरा एक्चुअल में रिजल्ट आता है, मैं देखता हूँ मेरी फर्स्ट कॉल आउट में IIM जम्मू क्लियर हो गया भाई। जो खुशी थी ना उस लेवल, उस टाइम पे जो खुशी का लेवल था ना, मैं क्या बताऊं, अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक सेकंड के लिए जैसे रुक गई हो। मजा आपको पूरा आएगा, क्योंकि आपने जो हार्ड वर्क, आपने जो मेहनत की होती है ना यहाँ तक आने की, वो सब एक्सपीरियंस के लिए मेरा सल्यूट है। क्योंकि जो आपकी हार्ड वर्क प्रेपरेशन, जो आपने टाइम दिया होता है ना ये प्रेपरेशन में, मुझे समझ है क्योंकि मैंने भी किया है। और मैं आपको सैल्यूट करूंगा इस चीज़ के लिए। और कसम से इसमें आपको इतना मज़ा आएगा ना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको मैनिफेस्ट करना, आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। उसके लिए आपको रोज टाइम देना पड़ेगा, वो एक रिजल्ट देखने के लिए, दैट यू आर सिलेक्टेड इन IIM। जब वो आपको मेल आएगा इंटरव्यू का, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। तभी मैं बोल रहा हूँ हार्ड वर्क करते रहिए इस चीज़ के लिए। अगर आप IIM का सपना देख रहे हो तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ये हार्ड है ठीक है, बट आप अगर कंसिस्टेंट हो, और अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो, हर एक के अपने अपने डिपेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता 500 आवर्स टू क्लियर कैट। हर एक के लिए अपना डिपेंडेंट होता है कि कोई बंदा 2-3 महीने में पढ़ के भी दे देता है, और कोई 2-3 हफ्ते में भी, और कईयों को 5-6 महीने भी लग जाते हैं। लाइक आई टुक टाइम अराउंड 7 to 8 months। तो मेरी वो अपने पेस पे डिपेंड करता है, और आप सभी के भी अपने पेस पे डिपेंड करता है। बट ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि IIM में जाना टफ है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क। सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है कैसे पढ़ना है। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक से दोस्ती कर लो ठीक है। पहले कम स्कोर आएगा, बट एनालिसिस करके हमें उसे इम्प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप मॉक का स्कोर ऊपर जाएगा। 40 to 50 मॉक्स दो कम से कम, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा ठीक है। जब बात आती है इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के लिए सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, अपनी स्टोरी पे भी फोकस करो। कैसे आप अपनी स्टोरी प्रेजेंट करोगे इंटरव्यूअर के सामने ठीक है, उस पर भी आपको फोकस करना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, कभी गिव अप नहीं करना। अगर मैंने ये चीज की है ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे में, हम सब इक्वल हैं। अगर मैंने किया आप भी कर सकते हो। कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, मैं भी ये वीडियो देखता था कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं। सेल्फ डाउट आपको आएगा, जब जब आपका मॉक में स्कोर कम होगा आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा। बट जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं भी एक टाइम पे वीडियो देख रहा था। बस आप यही सोचिए, अगर मैं कर सकता हूँ ना सही में, तो आप भी कर सकते हो। जस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, और भगवान पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। मैं तो बस यही कहूंगा इस चीज के लिए। बस यार यही था मेरा IIM जर्नी और IIM तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस पे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपको अपना कॉलिंग के लिए नंबर भी दे दूंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि जब ये वीडियो रिलीज होगी तो आपको इंटरव्यू आपके शुरू हो चुके होंगे, तब तक आई थिंक होने वाले होंगे। हाँ, तो आप बताइए कमेंट में कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई बताओ ना, कमेंट करो। मैं हूँ आपकी वीडियो में हेल्प करने के लिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। IIM में होके भी मैं आप देख सकते हो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो इस चीज़ को यूज़ करो ठीक है। कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उधर DM में बताओ आपको क्या चाहिए, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। मैं हर एक चीज़ में आपको हेल्प करूंगा। तो भाई मिलते हैं, बस यही था वीडियो में। तब तक गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कीप हसलिंग।